एक दफ़ा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा नबी पाक को, आपका हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब बिम वतब। तो कहता है मेरे नबी का हाथ टूट जाए, तेरे दोनों टूट जाए। और सुनो अबू लहब का हाल क्या हुआ। अबू लहब का मानी है अबू लहब शोलों का बाप, लहब शोलों वाला। क्या मतलब, अबू लहब इतना हसीनो जमील था कि इसके जो रुखसार थे शोलों की तरह चमका करते थे। इतना खूबसूरत था, लाल सुर्ख रंग था। खूबसूरत आदमी। अरब में जब गुर्बत थी तो इसके घर में इस वक्त भी 2 ईंटें सोने की थी। इतना मालदार आदमी था और सरदार था सारे मक्के का। लेकिन नबी पाक की बेअदबी की तुम्हें पता ही नहीं कि रब दुनिया में सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसी से होता है जो कि रसूल का करता है, बेअदबी करता है, सबसे ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाता है। अबू लहब ने कहा बदर के मौके पर डर गया, कहने लगा मैं नहीं जाना मक्के में रहकर, ना गया जहाद के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ना निकला। लोगों ने बड़ा इसको लान तान किया, लेकिन कहने लगा मेरे खर्चे पे 4-5 बार बंदे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, पीछे रह गया। लोग कहने लगे बच गया, लेकिन उसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से भर गया सारा वजूद। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बच्चों ने ले जाकर अबू लहब को पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, बंद कर दिया उसको ले जाकर वहाँ पीछे। और जब उसको बंद कर दिया कमरे में तो चलाता था, चीखता था कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे पानी पिलाओ। दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकला तो चौक में मर गया अबू लहब। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी थी। ये है मैयत किसी बेअदबी की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। और उनके दुश्मन पर लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। चौक में है, लाश पड़ी है। तब्बत यदा अबी लहा बिम वतब, चौक में पड़ी हुई है, कोई करीब नहीं जाता। उसके बेटों से लोगों ने जाकर कहा, कहने लगे तुम्हारा बाप था, शर्म करो। एक मुलाजम को पैसे दिए उसके एक बेटे ने, कहा गड़ा खोदो और मेरे बाप को रस्सी के साथ पकड़कर इसमें फेंक दो। एक गड़ा खोदा मक्के की गली में और रस्सी के साथ पकड़कर, रस्सी के साथ बांध कर इसकी टांग को घसीट कर इस गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी, बदबू का वो ढेर बंद कर दिया। अबू लहब मक्के का सरदार था, मक्के का सरदार, और जाने कहाँ मरदूद दफन है।